हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। और देखिए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रियल नंबर्स। देखिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। देखिए, जितने भी नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर अपन ड्रॉ कर सकते हैं, जितने भी नंबर्स अपन इस नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। देखिए, इस नंबर लाइन के ऊपर 0 1 2 3, आगे भी 4 5 6, ठीक है ना, इधर -1 -2 -3, मतलब कि इस डायरेक्शन में कौन से आएंगे? नेगेटिव नंबर्स। इस डायरेक्शन में कौन से आएंगे? पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। और ये जितने भी नंबर्स होंगे, देखिए इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स अपने को मिलेंगे। 0.1 0.2 1.2 1.5, बहुत सारे नंबर्स अपने को इस नंबर लाइन के ऊपर मिलेंगे। तो ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? ये सभी नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इसको अपन कुछ इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जो रियल नंबर है वो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स का क्या होता है? सम होता है। रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या होता है? ये सम होता है। और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये तो सभी नंबर्स क्या होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। और इसके अलावा भी जिन नंबर्स को p/q की फॉर्म में, तो यहाँ पर कुछ डेसिमल नंबर ऐसे भी आएंगे जिनको अपन p/q की फॉर्म में लिख सकेंगे, तो वो सभी नंबर्स क्या होंगे? वो सभी नंबर्स रेशनल नंबर होंगे। और बाकी जो बच गए हैं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो रेशनल और इरेशनल जो नंबर्स हैं वो कंप्लीट, मतलब कि रेशनल और इरेशनल नंबर में वो सभी नंबर आ जाएंगे जो इस नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ होंगे या इस नंबर लाइन के ऊपर होंगे। तो इस प्रकार से हम रियल नंबर को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये रेशनल और इरेशनल नंबर्स का क्या होता है? सम होता है। देखिए, रेशनल जो नंबर होते हैं इसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रियल नंबर की हमने डेफिनेशन समझ ली है कि रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल प्लस इरेशनल नंबर का सम होता है। ठीक, चलिए इसमें जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है या नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है अपने पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए, इफ a and b are two positive integers, then there exists unique q and r satisfying this relation। देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा ने क्या कहा कि a और b कोई दो इंटीजर्स हैं। क्या है? a और b कोई दो इंटीजर्स हैं और a को b की फॉर्म में मैं लिखना चाह रहा हूँ। जो a इंटीजर है उसको b की फॉर्म में मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो उसके साथ यहाँ पर दो q एंड r, दो q एंड r जो इंटीजर है वो भी क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। और वो क्या है कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए, वापस से समझिए, जो इंटीजर a है उसको मैं b के फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूँ। तो अगर मेरे को ऐसा करना है तो इसके लिए q और r दो ऐसे इंटीजर्स होंगे जो यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे और वो इस रिलेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ये जो रिलेशन है a = bq + r, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या बोल दिया है मैंने? कुछ समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं या फिर इसके बेसिक को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में आया कहाँ से, ये रिलेशन एक्चुअल में आया कहाँ से है। और आप कहोगे कि ये तो अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं, ये चीज़ तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई नंबर दे रखा है 9, क्या दे रखा है? कोई नंबर 9 दे रखा है और इस नंबर 9 को मैं क्या कर रहा हूँ? 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ आएगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। ये हो गया बात। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं इस 9 को 2 की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ या 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 9 को कैसे लिखोगे आप? 9 = 2 × 4 + 1। जब आप ऐसा करोगे तो क्या ये 9 के इक्वल हो जाएगा? 9 = 2 × 4 करोगे तो ये हो जाएगा 8 + 1 9 हो जाएगा। और यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि a एंड b। देखिए, मैं a यहाँ पर 9 है लेकिन इसको मैं
बी की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, किसकी फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, बी के फॉर्म में बोल सकते हो, बी के मल्टीपल की फॉर्म में बोल सकते हो। तो अगर मेरे को ऐसा करना है तो यहाँ पर एक Q और R, यहाँ पर एक Q और R, दो एक्स्ट्रा नंबर मेरे को और मिलेंगे जो कि इस रिलेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने ऐसा किया 9 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 1, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर 9 है क्या, 9 को अपन क्या बोलते हैं, डिविडेंड, डिवीजर। क्वोशेंट और रिमाइंडर। देखिए यहाँ पर 9 क्या हो गया, डिविडेंड हो गया है, 2 क्या हो गया है, डिवीजर, 4 क्या हो गया है, क्वोशेंट, और 1 क्या हो गया है यहाँ पर रिमाइंडर। देखिए यहाँ पर कुछ मैं इनको शॉर्ट सिंबल या नोटेशन भी दे देता हूँ मैं। ये हो गया अपने पास स्मॉल a, ये हो गया है स्मॉल b, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ स्मॉल q से, वो इसको डिनोट कर देता हूँ मैं स्मॉल r से। तो देखिए जब मैं इन सभी चीज़ों को इस वाले फॉर्मेट में अप्लाई करूँगा, देखिए ये चीज़ तो अपने को सभी को समझ में आती है कि 9 इक्वल्स टू 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और जब 1 ऐड करूंगा तो 9 के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल सही इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली में 2 है क्या, 2 है यहाँ पर b, 9 क्या है, a है, 4 क्या है, 4 यहाँ पर q है, और r क्या है, 1 कितना है, r के इक्वल। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, क्या रिलेशन आ रहा है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और यही चीज़ तो इन्होंने बताई है यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी, यही चीज़ बताई है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। शायद अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि एक्चुअल में लिखा क्या गया है। ये लिखा ये गया है कि यहाँ पर जो डिविडेंड होगा a, देखिए मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, एक बार साफ कर रहा हूँ यहाँ पे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। और यही चीज यहाँ पर लिखी गई, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और ये चीज आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो कि जो डिविडेंड होता है वो डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। और यही चीज यूक्लिड डिवीजन लेमा में कहा गया है। मतलब कि ये जो चीज है ये पहले ही प्रूव हो चुकी है, ये जो फॉर्मूला है ये अपन पहले ही पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा में इसको एक स्टेटमेंट के रूप में कहा गया है और इसका यूज हम आगे आने वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो शायद ये चीज़ सभी बच्चों के समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब ये है कि a और b दो अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और इनको एक दूसरे की टर्म्स में अगर अपने को लिखना है तो इसके लिए दो अपने को q और r कुछ ऐसी वैल्यू और मिलेगी जो इस वाले रिलेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। जैसे मान लीजिए 8 दे रखा है, क्या दे रखा है, 8 दे रखा है और इसको मैं 3 के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। जैसे ये 8 a है और b दे रखा है 3, तो a को b की फॉर्म में कैसे लिखोगे, ऐसा तो यानी कि 8 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन इसके लिए फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, 3 के साथ एक वैल्यू q और मिलेगी और मैं ले लेता हूँ q यहाँ पर 2 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ मैं, 2 ले लेता हूँ। तो 3 2 जा कितना हो गया 6, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू r और मिलेगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर सेम 6 प्लस 2 कितना हो गया, ये रिलेशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया है। लेकिन ऐसा करने के लिए मेरे को दो वैल्यू q और r एक्स्ट्रा और मेरे को चाहिए, और इनकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, यूनिक वैल्यू होगी। शायद अब आप सभी बच्चों की ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार आप सभी नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स भी अपन डिस्कस करते हैं। देखिए अपने पास एक एग्जाम्पल है बोर्ड के ऊपर, देखिए अपनी बुक का ही एग्जाम्पल है।
देखिए क्या बोल रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 वेयर q इज सेम इंटीजर। अपने को ये प्रूफ करना है कि कोई भी एक इंटीजर है और उस इंटीजर को अपन 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग किसी भी इंटीजर को अपन लिख सकते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। क्या लिख सकते हो आप, किसी भी इंटीजर को आप लिख सकते हो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर जो r होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन b। ठीक है, ये कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है कि जो r होगा वो लेस देन b होगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन देखें कि उस इंटीजर को किस फॉर्म में लिखना है, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, इसका मतलब जो इंटीजर है उसको अपन 3 के मल्टीपल में लिखना है, मतलब कि जो इंटीजर है उसको 3 के मल्टीपल के फॉर्म में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर इसका मतलब ये जो फॉर्मूला होगा a इक्वल्स टू, ये बन जाएगा अपने पास 3q प्लस, क्योंकि जो इंटीजर a है उसको अपने को 3 के मल्टीपल में अगर लिखना है तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो स्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, वो बन जाएगा अपने पास a इक्वल्स टू 3q प्लस r। अब देखिए r के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, लेस देन b होना चाहिए, और यहाँ पर b कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो यहाँ पर b कितना दे रखा है, यहाँ पर 3 के इक्वल दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर जो r होगा वो लेस देन क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और 0 से 3 के बीच में। तो यहाँ से देखिए जो r की एक्चुअल वैल्यू आएगी वो क्या क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, r3 नहीं होगा, r3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी साइन नहीं है, मतलब जो r की वैल्यू है वो 3 से कम हो सकती है, ना तो इसके बराबर हो सकती है और ना ही इससे ज़्यादा हो सकती है, और r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो r की वैल्यू है वो 0 के बराबर और इसके बड़ी हो सकती है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो r की यहाँ पर 3 वैल्यू ही पॉसिबल होगी, और वो कौन कौन सी होगी, 0, 1 और 2। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है उस इंटीजर का, जिस अपने को इंटीजर को 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखना है, तो इंटीजर को अपन किस किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए वो इंटीजर आ सकता है a इक्वल्स टू 3q प्लस 0, अगर r 0 हो सकता है, क्योंकि जब r 0 होगा तो वो इंटीजर क्या बन जाएगा, 3q की फॉर्म में मिलेगा अपने को। और यदि मान लीजिए यहाँ पर r 1 होगा तो वो इंटीजर मिलेगा अपने को 3q प्लस 1 की फॉर्म में, और यहाँ पर अगर r की वैल्यू 2 हो जाएगी तो वो मिलेगा अपने को 3q प्लस 2 की फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंटीजर है और उसको 3 के मल्टीपल की फॉर्म में अपने को लिखना है तो वो या तो मिलेगा 3q, या मिलेगा 3q प्लस 1, या मिलेगा 3q प्लस 2 की फॉर्म में। और यही यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि अपने को प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3q हो सकता है, 3q प्लस 1 हो सकता है, या फिर 3q प्लस 2 हो सकता है। इसके अलावा उस इंटीजर को अपन 3 के मल्टीपल के फॉर्म में कोई फोर्थ ऐसा मतलब तरीका नहीं है जो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबल एक्सप्रेशन है जो अपने को इंटीजर की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ अपने को समझ में आ गई कि चलो यूक्लिड लेमा से हमने ये चीज़ प्रूफ तो कर दी, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और अगर फील करना चाहें, थोड़ा सा और डेप्थ में जाना चाहें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये 3 ही क्यों मिल रहे हैं, चौथा क्यों नहीं मिल रहा है अपने को। देखिए इसको मैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि a अपने पास दे रखा है 3, b कितना दे रखा है, b 3 है। देखिए यहाँ पर b तो फिक्स है, b सभी में क्या है, फिक्स है, मतलब कि 3 के मल्टीपल में अपने को लेना है, तो मैंने b ले लिया यहाँ पर 3। अब मैंने यहाँ पर मान लीजिए कि इंटीजर ले लिया है 3 ले लिया, क्या ले लिया, इंटीजर 3 ले लिया है। तो यहाँ से देखिए 3 को जब आप डिवाइड करोगे, 3 को 3 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्वोशिएंट कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए 3 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0। इसका मतलब ये जो अपने को मिल रहा है वो मिल रहा है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस b कितना है 3। तो देखिए अपने पास जो इंटीजर मिला a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, कौन से फॉर्मेट में मिल रहा है, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 की फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये पहला वाला अपने पास एक्सप्रेशन आ गया। अगर मान लीजिए कि वो इंटीजर 4 हुआ, क्या हुआ,
4 होगा। तो फिर से आप इसको डिवाइड करिए, यहाँ पर रिमाइंडर 1 मिलेगा और यहाँ पर ये जो 4 है वो मिलेगा अपने को 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, मतलब कि a इक्वल्स टू मिलेगा अपने को 3q प्लस 2। सेकेंड फॉर्मेट में देखिए, जो 4 वाला इंटीजर है अगर उसको 3 के मल्टीपल में लिखना है तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 वाला फॉर्मेट होगा। नेक्स्ट अगर मान लीजिए नंबर ले रहा हूँ मैं 5 को 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर मिलेगा मेरे को 2। तो देखिए यहाँ पर 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 2, यहाँ पर a इक्वल्स टू आ जाएगा 3q प्लस 2। नेक्स्ट जैसे ही आप 6 नंबर लोगे, आप 6 को 3 से जैसे ही डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर मिल रहा है 0। इसका मतलब 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा अपने पास 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, यानी कि a इक्वल्स टू हो जाएगा 3q प्लस 0। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जब मैंने a की वैल्यू 3 ली है तो फॉर्मेट मेरे को कौन सा मिल रहा है, 3q वाला। जब मैंने 4 यहाँ पर लिया इंटीजर तो वापस मेरे को 3q प्लस 1 की फॉर्म में मिल रहा है, और जैसे ही 5 लिया तो यहाँ पर मेरे को ये जो फॉर्मेट मिल रहा है 3q प्लस 2 वाला मिल रहा है। देखिए 5 के बाद जैसे ही 6 लेंगे तो वापस ये रिपीट होने लगेगा, वापस ये 3q की फॉर्म में मिलेगा अपने को इंटीजर। ये जो इंटीजर है वापस 3q की फॉर्म में मिलेगा। 7 करोगे तो वापस अपने को 3q प्लस 1 मिल जाएगा, 8 करोगे तो 3q प्लस 2 मिलेगा, फिर वापस 9 करोगे तो वापस 3q प्लस 0 मिलेगा। मतलब कि इन 3 फॉर्मेट के अलावा आपको कोई सा भी एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा जो इंटीजर को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके 3 के मल्टीपल की फॉर्म में। तो शायद ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर ये जो इंटीजर को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो ये 3 ही क्यों है, चौथा क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा अपने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ये 3 पॉसिबल एक्सप्रेशन है जो अपन किसी इंटीजर को 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाद में क्या होने लगेगा, वापस रिपीट होने लगता है, ठीक है नहीं। मतलब कि एक पर्टिकुलर नंबर के बाद क्या होगा, ये वापस रिपीट होगा और जो प्रत्येक इंटीजर है वो अपने को क्या मिलेगा, या तो 3q मिलेगा, 3q प्लस 1 मिलेगा, या फिर 3q प्लस 2 मिलेगा। शायद सभी बच्चों के ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार सभी बच्चे नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है अपनी बोर्ड के ऊपर, देखिए शो दैट एवरी positive even integer in the form of 2q and that every positive odd integer is the form of 2q plus 1 where q is an any integer। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई भी जो इवन इंटीजर है उसको 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो ओड इंटीजर जो पॉजिटिव ओड इंटीजर है उसको 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको अपन प्रूफ करते हैं कि कैसे अपन इवन और ओड को इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। देखिए कोई भी जो इंटीजर होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से उसको आप क्या लिख सकते हो, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, क्या लिख सकते हो, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर यहाँ पर लिख सकते हो। अब अपने को यहाँ पर चेक करना है कि वो इंटीजर क्या है, इवन है या ओड है, इवन है या ओड है। तो इस चीज़ का अगर अपने को डिफरेंट करना है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगर वो 2 का मल्टीपल होगा, मतलब कि यहाँ पर जो 2 का फैक्टर, अगर 2 फैक्टर होगा उस इंटीजर में तो वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो इंटीजर है वो कहीं ना कहीं 2 का मल्टीप्लिकेशन जरूर होगा, ठीक है नहीं। अगर अपने को इवन और ओड यहाँ पर चेक करना है तो उस इंटीजर को अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और उसके बाद ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। अगर 2 फैक्टर हो गया तो वो इवन नंबर हो जाएगा, और यदि यहाँ पर 2 उसका फैक्टर नहीं हुआ तो उस केस में वो जो इंटीजर होगा वो कैसा होगा, ओड इंटीजर होगा। तो यहाँ पर देखिए इन जनरल फॉर्म में किसी भी इंटीजर को इन जनरल फॉर्म में 2 के मल्टीपल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप, a इक्वल्स टू 2q प्लस आर। कोई भी इंटीजर है और आप उसको 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप क्या लिख सकते हो, a इक्वल्स टू 2q प्लस आर, और यहाँ पर जो r होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन क्या होगा b। इसका मतलब जो r है वो क्या हो सकता है,
2 से लेस, क्योंकि b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। इसका मतलब जो r होगा वो 2 से छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा या इसके इक्वल। तो यहाँ पर जो r की जो वैल्यूज पॉसिबल होगी या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, 2 नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर 2 के लिए इक्वलिटी साइन नहीं है। तो r यहाँ पर 2 नहीं हो सकता है, दो ही वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल होगी, r की 0 और 1। इसका मतलब अगर किसी भी इंटीजर को 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है तो a बराबर या तो हो सकता है वो 2q प्लस 0 या फिर वो हो सकता है a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। तो अब यहाँ पर देखिए दो पॉसिबिलिटीज है किसी भी इंटीजर को 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखने के लिए। अब अपने को ये चेक करना है कि यहाँ पर इवन कौन सा होगा और ओड कौन सा होगा। तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो a इक्वल्स टू 2q है, a इक्वल्स टू 2q के अंदर यहाँ पर 2 इसका क्या है, एक फैक्टर है, ये पूरा का पूरा डिविजिबल है। देखिए यहाँ पर a इक्वल्स टू 2q को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, 2 इसका क्या है, एक फैक्टर है। तो यहाँ पर जो a होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a इक्वल्स टू 2q इज एन इवन इंटीजर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 8 है, 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पर 2 क्या हो गया है, 8 का एक फैक्टर है। यहाँ पर देखिए 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, जैसे कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर कंप्लीटली, तो ये क्या हो गया अपने पास इवन नंबर हो गया। इसलिए 2q क्या हो जाएगा, 2q एक इवन नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर 2q प्लस 1 की अगर बात करें, 2q प्लस 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, और यहाँ पर a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 ये कैसा होगा, इवन नंबर, इवन क्या, ओड इंटीजर, ठीक है। तो शायद ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया होगा कि कोई भी इवन इंटीजर जो होगा वो 2q की फॉर्म में मिलेगा अपने को, और जो ओड इंटीजर होगा वो किस फॉर्मेट में मिलेगा अपने को, 2q प्लस 1 की फॉर्मेट में मिलेगा। देखिए एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं। देखिए अगर अपने को इवन और ओड चेक करना है तो वो जो इंटीजर है वो 2 के मल्टीपल की फॉर्म में अपने को लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्या चेक करें, अपन इवन और ओड चेक करें तो वो इंटीजर यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इक्वल्स टू bq प्लस r लिख सकते हैं। तो यहाँ पर b क्या लिखेंगे अपन, 2 के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि अपन ये चेक कर रहे हैं कि इवन है या ओड। जैसे ही b की वैल्यू 2 होगी तो r की दो ही वैल्यू पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। जैसे ही मैं r की वैल्यू 0 पुट करूंगा मेरे को जो इंटीजर मिलेगा वो मिलेगा 2q, और यहाँ पर जैसे ही r 1 लिखूंगा तो मेरे को इंटीजर मिलेगा 2q प्लस 1। तो दोनों ही यहाँ पर नंबर्स को, दोनों ही इंटीजर्स को देखने पर पता चल रहा है कि जो 2q होगा वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जबकि 2q प्लस 1 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले में 2 एक इसका क्या है, फैक्टर है, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को क्लियर होता है कि जो 2q का जो फॉर्मेट है, जो इंटीजर 2q का जो फॉर्मेट है वो क्या होगा, एक इवन इंटीजर होगा, और ओड इंटीजर को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2q प्लस 1 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आज के लिए देखिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर जो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को थैंक यू।